आवाज़ आई, काली घटा सी छा गई, अजीब सा अंधेरा छा गया। मैंने सोचा कि वही खबीस जिन आ रहा है, वही खबीस जिन आ रहा है। मैं जो कलिमा का विर्द मैंने किया था, जो सीखा था मैंने उस बुज़ुर्ग से, उस अल्लाह वाले से, हज़रत अबू इसहाक़ मोहम्मद बिन रशीद मुअतसिम बिल्लाह से मरवी है। एक जहाज़ में कई लोग सफ़र कर रहे थे। उसमें एक शख्स था कि उसके पास 10,000 अशरफियाँ थीं, बाकी किसी के पास 10,000 अशरफियाँ नहीं थीं। वो एक शख्स था कि उसके पास 10,000 अशरफियाँ थीं। उसमें एक अल्लाह वाला भी मौजूद था। उस समंदर में अल्लाह वाले ने एक आवाज़ लगाई और कहा कि अगर किसी के पास 10,000 अशरफियाँ हैं तो उसको मैं एक कलमा सिखाता हूँ, एक आयत बताता हूँ, जिसके ज़रिए से बड़ी सी बड़ी उसकी मुश्किलात आसान हो जाएगी, बड़े से बड़ी परेशानी उसकी हल हो जाएगी। तो जिसके पास 10,000 अशरफियाँ थीं, उसने कहा हुज़ूर वो आयत मुझे बता दीजिए, वो कलमा मुझे बता दीजिए। बड़ी सी बड़ी परेशानियाँ मेरे सामने आती रहती हैं, हो सकता है अल्लाह ताला का करम हो, अल्लाह ताला का फ़ज़ल हो और हमारी वो परेशानी उस आयत की वजह से, उस कलमे की वजह से दूर हो जाए। उस अल्लाह वाले ने कहा वो 10,000 अशरफियाँ जो तुम्हारे पास हैं वो पानी में फेंक दो, समंदर में डाल दो। उस नौजवान ने वो 10,000 अशरफियाँ समंदर में फेंक दी। जब समंदर में फेंकी तो अल्लाह वाले ने एक कलिमा बताया, एक आयत बताई, और वो आयत क्या थी? कब मैं बताता हूँ, तुम पढ़ो। उस नौजवान ने कहा बताओ। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिह क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़द्र। ये आयत उसने पढ़ी। कंजुल ईमान का तर्जमा है कि जो अल्लाह से डरे, अल्लाह ताला उसके लिए नजात की राह निकाल देगा और उसे वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ उसका गुमान भी ना हो। और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफ़ी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है। बेशक अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा रखा है। ये आयत करीमा का विर्द किया, ये आयत करीमा पढ़कर और उस नौजवान को सिखा दिया। जब वो सीख गया तो कश्ती में, उस जहाज़ में कई सारे लोग थे जो उस पर तानाकशी करने लगे कि नौजवान तू क्या पागल है, बेवकूफ़ है, तूने 10,000 अशरफियाँ इस बाबा, इस बुज़ुर्ग के कहने पर पानी में डाल दी, तेरा माल ज़ाया हो गया, तेरी अशरफियाँ बेकार चली गईं। लेकिन वो नौजवान दिल ही दिल में खुश था और उससे यकीन कामिल हो गया अल्लाह ताला की ज़ात पर कि ये जो मैंने सीखा है, ये मैंने बहुत बड़ी दौलत कमा ली है, बहुत बड़ी दौलत हासिल कर ली है और इंशाअल्लाह ये एक दिन हमारे काम आने वाली है। अभी वो सोच रहा था कि समंदर में एक मौज उठी, एक काली घटा सी छाई और जहाज़ इधर उधर हिलने लगा। जब जहाज़ इधर उधर हिला तो जहाज़ के कई सारे तख्ते इधर से उधर हो गए, जहाज़ डूब गया। और वो कहता है कि मैंने वही कलमे का विर्द किया जो उस अल्लाह वाले ने मुझे बताया था। उस अल्लाह वाले ने जो कलमा मुझे याद कराया था, जो आयत याद कराई थी, मैं ज़ोर ज़ोर से अल्लाह पर मुकम्मल यकीन के साथ वो आयत करीमा की तिलावत करने लगा। जब तिलावत की तो मुझे एक तख्ता नज़र आया। मैं उस तख्ते के सहारे से साहिल पर पहुंच गया। जब किनारे पर पहुंचने के बाद फिर मैंने क्या देखा, वहाँ का जायज़ा लिया तो मैंने दूर देखा कि एक महल नज़र आया। फिर मैं महल के अंदर चला गया। जब महल के अंदर देखा तो वहाँ पर एक हसीन व जमील खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। सुनसान जगह में, उस बयाबान में एक महल बहुत खूबसूरत और उसमें भी एक हसीन व जमील खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। मैंने कहा तुम कौन हो? तो वो औरत कहती है कि मैं एक शहर की मलिका हूँ और मुझे एक खबीस जिन यहाँ पर कैद करके लाया है और उस जिन का काम ये है कि कोई जब जहाज़ डूबता है, जब कोई जहाज़ डूबने वाला होता है तो वो जिन उसका सारा माल ले आता है और इस महल में जमा करता है और वहाँ के जितने लोग होते हैं सबको मार देता है। और उस औरत ने कहा कि शायद तुम्हारा भी जहाज़ गरक हो गया है, डूब गया है और तुम्हें भी वो जिन खबीस यहाँ लेकर आया है, तुम जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ, वो आने वाला है। और वो आता है तो वो कत्ल कर देता है। जब किसी शख्स को देखता है कि वो बचकर यहाँ पहुँचा तो वो उसे कत्ल कर देता है। तो वो शख्स कहता है कि अभी हम लोग बातें कर ही रहे थे कि एक आवाज़ आई, एक खौफनाक आवाज़ आई, काली घटा सी छा गई, अजीब सा अंधेरा छा गया। मैंने सोचा कि वही खबीस जिन आ रहा है, वही खबीस जिन आ रहा है। मैं
جو کلمہ کا ورد میں نے کیا تھا، جو سیکھا تھا میں نے اس بزرگ سے، اس اللہ والے سے، میں نے وہی کلمے کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ زور زور سے، تیزی سے میں نے وہی کلمے کا ورد جب کیا تو وہ گھٹا ختم ہو گئی، وہ کالی گھٹائیں ختم ہو گئیں، وہ جتنا دھواں تھا، جتنی کالی گھٹائیں تھیں، سب کے سب خاک ہو گئیں، سب ختم ہو گئیں۔ الحمدللہ اس کلمے کی وجہ سے، اس آیت کی وجہ سے، اس خبیث جن سے ہم لوگوں کو چھٹکارا مل گیا۔ اللہ کا بڑا فضل ہوا، بڑا کرم ہوا ہم پر کہ اس خبیث جن سے ہمیں نجات مل گئی۔ تو اس واقعے کا نچوڑ یہ ہے کہ جو بھی پریشان ہے، جو بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو وہ یہ کلمات، یہ آیات پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس پر ہوگا اور اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔